हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज, कहा गया नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन होगा। तो अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वी नो शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और ऑर्बिटल में कौन कौन होता है? एक एस ऑर्बिटल होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक होता है एफ। एस की जो शेप होती है वो होती है स्पेरिकल। एस की शेप होती है स्पेरिकल। पी की शेप होती है डम्बल। डी की शेप होती है डबल डम्बल। और एफ की शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड, इसकी शेप होती है कॉम्प्लेक्स। होता क्या है स्पेरिकल का मतलब, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अगर हम यहाँ पे बनाएं एस ऑर्बिटल को इस तरह से, एस ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कोई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं तो एस की शेप इस तरह से होगी, स्पेरिकल। अगर हम पी ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल के साथ डंबल होगी इस तरह से, या तो वो, हमने कहा दिस इज माय एक्स, सो एक्स, एक्स डैश, वाई एंड दिस इज और वाई डैश। तो इस तरह से डंबल इस तरह से शेप में होगा ये, मतलब ये तो डायरेक्शनल है। अगर हम वाई पे बनाएंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से डंबल शेप में होगा। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल की शेप भी कुछ इस तरह से होगी, दिस इज एक्स, वाई, वाई, वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश। तो यहाँ पर जो डी की शेप बनाएंगे वो डबल डबल, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग दोनों तरफ डंबल शेप इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से डबल डबल हो जाएगी। और एफ की कॉम्प्लेक्स होती है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है ये भी डायरेक्शनल है, डी भी डायरेक्शनल है। अगर हम एक एफ की शेप कॉम्प्लेक्स होगी, बट एफ की भी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। बट एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सभी जगह इक्वल है, इस वजह से हम कहेंगे दिस इज नॉन डायरेक्शनल। बिकॉज स्पेरिकल है तो नॉन डायरेक्शनल हो जाएगी। दैट्स व्हाई 3s is my right answer. So A is my right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.